नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के शर्मा आप सभी का एसएसटी वाला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मेरे दोस्तों, आज का अपना सेशन है वो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में है। अपने पिछले टॉपिक से दो बिंदु रह गए, मुझे मुख्य दिखाई दिए, तो उन्हें पहले चर्चा करते हैं। तो अपना 29वां बिंदु है आंतरिक ग्रह। सूर्य के नज़दीक व चट्टानों के बने होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला नेक्स्ट, बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूर व आकार में बड़े गैसों तरल पदार्थों से बने होते हैं। शेष चार बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हैं। अब आते हैं अपने ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये बहुत ही मोस्ट और कठिन टॉपिक है, गहराई से समझना होगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, अर्थात ये कहें पृथ्वी की नकल है। प्रतिरूप का हम लोगों को समझाने के लिए एक नकल बनाई गई है ग्लोब। अगला सेकंड पॉइंट, विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं ध्रुवों तक अक्षांश रेखाएं हैं। आप समझते हो, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, चाहे जितनी खींची जाएं। ऐसे ही विषुवत रेखा और के समांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों तक अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं। नीचे अगला पॉइंट दिया हुआ है, महाराष्ट्र जो भारत के चंद्रपुर सिटी है महाराष्ट्र के अंतर्गत, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टो एक स्थान है। दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा का अन्य नाम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा भी है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि विषुवत रेखा के 3 नाम हैं। भूमध्य रेखा क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा काल्पनिक रेखा है, तो तीनों नाम याद होंगे, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा। अगला नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंध पाया जाता है। आपको यह ज्ञात होगा कि कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक सीधी पड़ती हैं, अर्थात ऐसे कहें अपने सिर से एकदम सीधी सिर पे पड़ें, इस तरह से रेखा पड़ती हैं, तो वह भाग ज़्यादा गर्मी प्राप्त करता है। यहाँ उष्णकटिबंध पाया जाता है और ध्रुवों पर शीत कटिबंध पाया जाता है। आप समझ सकते हो कि जब ध्रुवों पर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ गर्मी कम पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ बर्फ़ जमी रहती है और ध्रुवों पर शीत कटिबंध पाया जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं। देखो, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये दोनों महासागर हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि टोंगा द्वीप किस महासागर में पाया जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, या मॉरिशस द्वीप किस महासागर में पाया जाता है। तो दोनों द्वीपों हैं वे 20 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रमुख यामोत्तर जो ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, गुजरती है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। अर्थात जो अपनी देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। देखो साथियों, ये तुम्हें एक महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध दिखाई दे रहा होगा, तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से आप ये मानो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के 0 डिग्री जो तुम्हें रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है, अपनी विषुवत व्रत है या विषुवत रेखा है।
अब इसके जो उत्तर में तुम्हारा दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, ये कर्क रेखा है। और जो दक्षिण में दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री दक्षिण, ये मकर रेखा है। और दोनों रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों रेखा के मध्य में जो ग्रीन भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अपना उष्णकटिबंध है। अब समझते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और थोड़ा जब आप ये भी समझ सकते हो कि गर्म भाग के पास का भाग गर्म होगा और ऊपर क्या है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। क्योंकि ध्रुवों पर हमेशा ऊपर बर्फ जमी रहती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसके पास का क्षेत्र ठंडा होगा। और कर्क रेखा मकर रेखा पास का क्षेत्र गर्म होगा। तो यहाँ बीच की स्थिति पाई जाती है 66.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी के मध्य उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव व्रत 86.5 डिग्री दक्षिणी तक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और इन्हें हम लोग एक ऐसी चीज़ का आज अध्ययन करने जा रहे हैं, शायद आपको बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहीं भी स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 360 डिग्री का कोण बना देती है। अर्थात 24 घंटे में अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 24 का 360 में हम लोग क्या है भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री। कहने का मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री और का कोण बनाती है। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 आएगा। अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय 15 इंटू 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताएं, मैं दोबारा तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जो अपना देश भारत है के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्व अर्थात 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखने की बात है, ये जो दिया हुआ है आजकल परीक्षा में इसे ही पूछा जाता है। लोग क्या 1/2 के चक्कर में 50 समझ के सही कर देते हैं, लेकिन 30 होता है। इसे ध्यान रखना। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारत का मानक समय के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 होंगे।
कुछ देशों का स्थानीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानव समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। तो यह तुम्हें ध्यान रखना है रीट परीक्षा के अन्य और अदर परीक्षाओं के लिए भी कि रूस में कितने मानक समय हैं। रूस को देश को यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसे 11 मानक समय बांटा गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो कोई बिंदु तो कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों धन्यवाद।